वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग लीफ या पत्ती के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले लीफ के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो लीफ जो है जहाँ से स्टेम या स्टेम के ब्रांच से जुड़ी होती है उसको हम लोग एक्सिल कहते हैं। स्टेम है ये, जहाँ पे लीफ जो जुड़ी होती है उसको हम एक्सिल कहते हैं। और ये पेटियोल के थ्रू जो है स्टेम से जुड़ी होती है। जैसे ये है लीफ का जो ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम पेटियोल कहते हैं। इसी के द्वारा जो है लीफ स्टेम से जुड़ी होती है। इसको हम लीफ स्टाल्क भी कहते हैं। पेटियोल को लीफ स्टाल्क भी के नाम से भी जानते हैं। और जो लीफ का चौड़ा वाला भाग है, जैसे लीफ होती है तो वो चौड़ी होती है और धीरे 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 उसका मार्जिन जो है वो पतला होता जाता है। तो चौड़े वाले भाग को हम लोग बेस कहते हैं, लीफ बेस। और जैसे इधर पतली होती जाती है तो पतले वाले भाग को हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये जो है मार्जिन है। और जो टिप है इसका, लीफ का टिप है, उसको हम लोग टिप या एक्सिस कहते हैं। जो पतला वाला नुकीला भाग होता है उसे टिप या एक्सिस कहते हैं। और इस लीफ में जो है ये इस पूरे लीफ को जो है ये जो सामने वाला सरफेस है इसको हम लोग लीफ ब्लेड या लैमिना के नाम से भी जानते हैं। ये जो पूरी लीफ है इसकी सतह को हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। और इस लीफ में जो है पेटियोल ही ये आगे जाकर ये टिप तक जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं। जो मोटी सी जो नस है, इसको नस जैसी गई है, इसको हम मिड रिब कहते हैं। और इसी मिड रिब से जो है पतली पतली जो है, देखिए संरचना निकली है, पतली पतली लाइन, इसको हम लोग वेन कहते हैं। मिड रिब से जो है ये वेन निकलती है। इधर से ज़्यादा क्लियर हो रहा है, वेन निकली है। और ये वेन जो है आगे जाकर इसमें से जो है लेटरल वेन्स निकलती हैं, जो जालीदार पत्ती अगर लीफ सूख जाए तो वो देखिए आप तो जालीदार भाग नज़र आता है। तो ये रिब है, इसमें से वेंस में से पतली पतली जो है रेखा जैसी संरचनाएं निकली हैं, इसको हम लोग लेटरल वेन कहते हैं। और इस लीफ में जो है एक कलरफुल जो है पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये लीफ पर आप देखेंगे कि धब्बे नुमा स्थित रहता है। लीफ पे, पूरी लीफ पे धब्बे नुमा, ध्यान से आप लीफ को देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है मौजूद रहता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा, छोटे छोटे स्टोमेटा जो है वो स्पोर होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे कि जो हमारी रूट जो है, प्लांट की रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इवापोरेट कर दिया जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन की एक क्रिया होती है। जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। या फिर गर्मियों में प्लांट जो है इवापोरेशन करते हैं, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है ताकि अपना वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है या एक्स्ट्रा वाटर जो है निकाला जाता है बाहर। तो हरे धब्बों को हम जो है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हरा कलर किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ही पत्तियों का कलर हरा होता है। और फोटोसिंथेसिस भी यही होती है, क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस का हम अलग वीडियो में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। स्टोमेटा में, जैसा कि हम आपको बताएं कि स्टोमेटा में ही इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है। यानी एक्स्ट्रा वाटर जो है इस पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही जो है वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है बाहर निकल जाता है। यही वाटर वेपर जो है बाद में ठंडा होकर बारिश की बूंद के रूप में बनकर बारिश होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि बारिश जो है अच्छे से हो सके। तो अब जो है वर्षा कम हो रही है या कहीं ज़्यादा हो रही है तो यही कारण है कि हम प्लांट्स की
कटिंग करते जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, तो किस प्रोसेस में होता है, तो फोटोसिंथेसिस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक अंदर यानी अंदर ली जाती है, O2 ऑक्सीजन जो है वो थ्रू आउट बाहर निकाल दी जाती है स्टोमेटा के थ्रू। अब लीफ जो है कई प्रकार की होती हैं। से टाइप ऑफ लीफ बाहरी भाग के आधार पर, जो बाहरी लीफ का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर लीफ जो है दो प्रकार की होती हैं, सिंपल लीफ सरल पत्ती और कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्ती। सरल लीफ जैसे अब बनाना है, बनाना लीफ है, ये सब लीफ क्या है, सरल पत्ती होती हैं। केवल उसमें जो है एक मिड रीप पाई जाती है और वेंस पाई जाती हैं। लेकिन संयुक्त पत्ती क्या है, वो उनका किनारा जो है कटा कटा होता है और वो वेंस होती हैं और उनमें लेटरल वेंस भी पाई जाती हैं, यानी ये जालीदार पत्तियां होती हैं। यानी इनका जो है आउटर साइड जो है कटा पिटा होता है, ये संयुक्त पत्ती है। और जिनका आउटर साइड जो है प्लेन होता है वो जो है सिंपल लीफ है। और टाइप ऑफ लीफ सिरा के आधार पर ये जो है इस दो प्रकार की होती हैं, एकांतर लीफ और जालिकावत। एकांतर लीफ को हम पैरेलल लीफ कहते हैं, जैसे बनाना की लीफ है, पैडी मेज, इन सब की लीफ जो है इसमें जो है मिड रीप होती है और जो वेंस होती हैं वो सिंपल वेंस निकली होती हैं, यानी लेटरल वेंस नहीं होती हैं, उसमें जाली जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये इनकी साइज जो है लार्ज होती है, एकांतर लीफ की साइज जो है वो लार्ज होती है। और ये लीफ जो है एक बीज पत्री है, यानी मोनोकाट प्लांट में ही पाई जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एकांतर लीफ पैरेलल लीफ जो है साइज में बड़ी होती हैं और एक बीज पत्रीय पौधे में ही पाई जाती है, यानी जिसमें सिंगल सीड पाया जाता है। और जालिकावत पत्ती यानी रेडिकुलेट लीफ जो है इसमें मिड रीव होती है, लेटरल लीफ भी होती है, वेन भी होती है, यानी जाली नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम जालिकावत पत्ती कहते हैं। जैसे टीक है, मैंगो है, क्रैम है, इन सब में जालिकावत लीव्स पाई जाती हैं। इनकी साइज क्या है, ये साइज में छोटी होती हैं और ये द्विबीजपत्री पौधों में डाइकाट प्लांट्स में पाई जाती है। द्विबीजपत्री यानी जिनके सीड जो है दो भाग में डिवाइड हो जाए, जैसे अरहर है, अरहर क्या है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। मैंगो सीड क्या है वो दो भाग में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड। चना है, चने को क्या है दो भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी चने की दो दालें दो भाग में वो डिवाइड हो जाता है, उसको हम द्विबीजपत्री। जो सीड जो है दो भाग में डिवाइड हो जाए उसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं, जो दो भाग में डिवाइड ना हो उसको हम एक बीजपत्रीय सीड कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड लीफ यानी रूपांतरित लीफ। ये रूपांतरित लीफ अक्सर जो है जीरोफाइट या मरुद्भिद में पाई जाती है, जहाँ पे मरुस्थल है, पानी कम पाया जाता है, वहाँ पे इस टाइप की लीफ पाई जाती हैं। जैसे कैक्टस है, यहाँ पानी की कमी होती है राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ कैक्टस पाया जाता है। उनकी जो पत्ती है वो रूपांतरित होकर कांटे के रूप में चेंज हो जाती है, स्पाइंस के रूप में वो चेंज हो जाती है, ताकि इवापोरेशन जो है कम हो सके। और कीट भक्षी लीफ जैसे नेफंथस है, पीचर प्लांट है, ये नाइट्रोजन की कमी जहाँ पे होती है वहाँ पे इस टाइप की लीव्स जो है पाई जाती हैं। ये एक लस्चरस मटेरियल जो है रिलीज़ करती हैं, जिससे कि एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ जाकर चिपक जाते हैं। और ये इनके में लीड पाया जाता है, जैसे ये एक ढक्कन है, यहाँ पे एक लीड जैसा पाया जाता है, ये लीड जो है बंद हो जाता है और यहीं पे वो सड़ गल जाते हैं और उनकी बॉडी से, सड़ी गली बॉडी से ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और टेंड्रिल्स जो है जैसे कुछ क्रीपर्स प्लांट होते हैं उनमें लीफ जो है वो टेंड्रिल्स के रूप में यानी धागे के रूप में, प्रतान के रूप में चेंज हो जाती हैं। तो ये है लीफ के टाइप्स। अब लीफ का जो है हम मोनोकाट और डाइकाट स्ट्रक्चर भी आपको
डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।